आज की इस वीडियो में हम लोग लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट के बारे में समझेंगे। ये है लैचिंग करंट और यहाँ पे होल्डिंग करंट, दोनों के बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने जो है वीआई कर्व के बारे में आप लोगों को समझाया था अगले वीडियो में, जो कि यहाँ पे है। जब वोल्टेज का वैल्यू यहाँ से इंक्रीज करता है और वो वोल्टेज की वैल्यू ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहुँच जाती है, उसके बाद यहाँ पर आता है होल्डिंग करंट का कॉन्सेप्ट और उसके होल्डिंग करंट, और यहाँ पर आता है लैचिंग करंट का कॉन्सेप्ट। लैचिंग करंट वो होती है जहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पर लैचिंग करंट है। इस पॉइंट पे क्या होता है, ये SCR जो होता है वो ऑन स्टेट में पहुँच जाता है। और ये है होल्डिंग करंट, यहाँ पे जो होता है ये SCR ऑफ कंडीशन पहुँच जाता है, मतलब ऑफ स्टेट में हो जाता है। और ये दोनों जो होते हैं एनोड करंट के पार्ट होते हैं। ये दोनों जो होते हैं IA एनोड करंट के ही पार्ट होते हैं। तो आइए समझते हैं कि लैचिंग करंट क्या होती है। लैचिंग करंट जो होती है वो क्या होती है, ये SCR को जो होती है ऑन कराने का काम करती है। इस करंट पे SCR जो होता है ऑन हो जाता है। इसे IL से दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनोड करंट एट विच SCR गेट्स टर्न ऑन। मतलब यह एनोड करंट की कम से कम मान है, कम से कम वैल्यू है जिस पे जो होता है SCR क्या होता है, टर्न ऑन हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, लैचिंग करंट कहते हैं। उसके बाद जो है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट क्या होता है, यहाँ पे है होल्डिंग करंट। हमने बताया SCR जो होता है ऑफ स्टेट में रहता है तो उसे होल्डिंग करंट कहते हैं। तो यही लिखा है द वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो विच SCR गेट्स टर्न ऑफ इज कॉल्ड होल्डिंग करंट। मतलब एनोड करंट पर ही जो होता है होल्डिंग करंट होता है, और यह जो होता है एनोड करंट का वह वैल्यू होता है जिसपे जो होता है SCR टर्न ऑफ, मतलब टर्न ऑफ मतलब SCR जो है बंद अवस्था में हो, उसे क्या कहते हैं, होल्डिंग करंट के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू गेट सप्लाई। अकॉर्डिंग टू गेट सप्लाई में जो होता है फॉरवर्ड मोड, जब गेट को सप्लाई दे देते हैं तो उस हिसाब से जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, ये P टर्मिनल, ये N, ये P होता है और ये N होता है, और यहाँ से जो होता है ये बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट होता है और ये बैटरी का निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट होता है। ये जंक्शन J1 होता है, यहाँ जंक्शन J2 होता है, ये जंक्शन J3 होता है। तो इसमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। मतलब ये जो होता है ओपन सर्किट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है पूरा रिवर्स बायस में होता है। जंक्शन J2 जो होता है रिवर्स बायस में होता है, तो इसीलिए यह ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे लिखे हैं यह जो होता है ओपन सर्किट की तरह होता है। और यहाँ पे जो होता है हियर जंक्शन J1 एंड J3, जंक्शन J1 और J3 का जो मान होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, मतलब ऑन स्टेट में। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में होता है कंडक्टिंग स्टेज में। लेकिन जंक्शन J2 जो होता है रिवर्स बायस में होता है। ये जंक्शन J2 जो होता है रिवर्स बायस में होता है, जिसके कारण ये जो होता है एक ओपन सर्किट की तरह होता है। मतलब जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है इस जंक्शन के ऊपर। तो इधर क्या होता है, उसके बाद जो होता है ये जो है P जंक्शन है और ये N, ये P जंक्शन और ये N जंक्शन है। उधर ये प्री क्रिस्टल और ये N क्रिस्टल है। दोनों को जब आपस में देखो कनेक्ट है, ये PN जंक्शन और ये PN जंक्शन दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट है। यहाँ पे समझ भी सकते हैं ये P जंक्शन है, ये N, और ये जो होती है हमारी ये लेयर, ये वाली जंक्शन J2 जो है वो इसे कह सकते हैं ये जंक्शन J2 हो गई हमारी। उसके बाद फिर ये P जंक्शन और ये N जो है कनेक्टेड है। तो ये जो होता है PN जंक्शन और ये PN जंक्शन, दो PN जंक्शन आपस में सीरीज की तरीके से लगे होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि यह देखने में जो होता है टू डायोड आर कनेक्टेड इन सीरीज बट नॉट ऑपरेटिंग। मतलब ये ऑन कंडीशन में नहीं होता है, ये वर्किंग अवस्था में नहीं होता है, ऑपरेट नहीं करता है। जिसमें क्या होता है टू डायोड जो होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो होता है कि जो वोल्टेज की वैल्यू होती है, अब ओपन सर्किट होता है तो ओपन सर्किट में जो होता है वोल्टेज की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो इसमें जो होता है वोल्टेज की वैल्यू काफ़ी अधिक होती है और जो करंट इसमें फ्लो होती है वो लीकेज करंट फ्लो होती है, मतलब वो काफ़ी कम अवस्था में लीकेज करंट फ्लो होती है। उसके बाद जो होता है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड जस्ट डायग्राम यही याद रखिएगा, लेकिन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है, ये जो होता है ये CR जो होता है वो ऑन स्विच के जैसा काम करता है। ऑन स्विच का यूज शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिकल में होता है और ये जो होता है ऑन स्विच की तरह कार्य करता है। उसके बाद जो होता है इसमें वोल्टेज की वैल्यू जो होती है काफ़ी कम होती है। वोल्टेज की वैल्यू कम होती है लेकिन जो लीकेज करंट होता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। जो लीकेज करंट होती है बहुत तेज फ्लो करती है। और यहाँ पे जो होता है जो आल जंक्शन होते हैं, ये जो जंक्शन होता है ये सभी जंक्शन जितने होते हैं J1 J2 J3 सब जो होते हैं फॉरवर्ड बायस में होते हैं, जबकि इसमें जो होते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो होता है जंक्शन J2 जो होता है वह रिवर्स बायस में होता है, जबकि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ये जो जंक्शन J2 होता है, यहाँ पे जंक्शन J2 है ना, ये जो होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है और J1 J3 ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस होते हैं। इसके बाद जो है अगला देखते हैं। अब अगला जो होता है वो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सॉरी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अगला जो होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है। यहाँ पे जो होता है जंक्शन J1 एंड J3 जो होते हैं रिवर्स बायस में होते हैं, लेकिन जंक्शन J2 जो होता है फॉरवर्ड बायस में होता है। इसको समझ लेते हैं। ये हमारा ये CR हो गया, ये P N जंक्शन हो गया। यहाँ J1 J2 J3 ये 3 जंक्शन हो गए और इसको जो होता है सोर्स से ये P टर्मिनल नेगेटिव सोर्स से और ये N टर्मिनल जो होता है पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट होता है। तो जब ऐसा कनेक्ट होने पर जो होता है ये जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस में होते हैं, मतलब कंडक्टिंग स्टेज में नहीं होते हैं, जबकि J2 ये जो होता है जंक्शन J2 जो होता है ये फॉरवर्ड बायस में होता है। ये कैसा होता है फॉरवर्ड बायस में होता है। तो यही वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि जंक्शन J1 एंड J3 जो होता है रिवर्स बायस में होता है, लेकिन जंक्शन J2 जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और इसमें जो होती है केवल लीकेज करंट फ्लो होती है। और यहाँ पे जो होता है कि जब ये CR आफ्टर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब कि जो VRB जो वोल्टेज होता है इसका जो मान होता है जब बढ़ जाता है या VBR वोल्टेज का जब मान होता है उसको बढ़ा दिया जाता है तो ये CR जो होता है वो स्टार्ट अवस्था में पहुंच जाता है। अब ये CR स्टार्ट अवस्था में पहुंच गया तो आगे आप समझ गए होंगे कि कौन सा वीडियो अब आने वाला है। अब आगे वाले लेक्चर में हम लोग ये CR का स्टार्टिंग देखेंगे कि ये CR को कैसे स्टार्ट किया जाता है, स्टार्टिंग मेथड ऑफ ये CR अगले वाले वीडियो में आने वाला है। धन्यवाद।